सो हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी की नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो वो लेकर चलेगी परसेंटेज के लेसन को। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 होगा हमारा। परसेंटेज क्या चीज़ होती है और परसेंटेज जो होती है उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, किस बात की देरी, आज हम करते हैं अपना टॉपिक शुरू। तो अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है और इस परसेंटेज में जो परसेंटेज है किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 12 है। चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 ही हमारा कौन सा है? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज मीन्स पर हंड्रेड और फॉर एवरी 100, और द वैल्यू विच इज कंसिडर्ड फॉर एवरी 100 इज टर्म एज परसेंटेज। ठीक है, एंड द न्यूमिनेटर ऑफ सच फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर 100 is called as the rate of percentage. Percentage represent by सिग्नेचर साइन। ठीक है, आप लोगों का एक परसेंटेज होती है, जो परसेंटेज का एक साइन होता है। कौन सा साइन होता है? वो ये वाला साइन होता है। क्या होता है? परसेंटेज का एक साइन होता है। वो कौन सा साइन होता है? हमारा ये वाला। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, ये क्या हमारा एक परसेंटेज का साइन है। और उसके आगे हम चलते हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों की जो है स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे इम्पोर्टेंट फार्मूले। इम्पोर्टेंट फार्मूले क्या है हमारे? रेट परसेंटेज इज इक्वल टू रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब ये हमने पढ़ लिया बेसिक रूल रिलेटेड टू परसेंटेज। बेसिक रूल, ठीक है, बेसिक रूल मैं अब आपको बताता हूँ। बेसिक रूल, बेसिक रूल, ठीक है, बेसिक रूल परसेंटेज का। ठीक है, बेसिक रूल जैसे ये हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5%। ठीक है, 5% किसके बराबर होगा? 5 ये आ गया, और परसेंटेज को हटाकर हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अपॉन 100। ठीक है, ये बात याद रखना। और जब भी हम लोग परसेंटेज का जो साइन है उसको हटाए, उसकी जगह क्या आएगा हमारा? 100 आ जाएगा, अपॉन 100। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग है जो इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे हमारा एक और परसेंटेज आता है 0.3%। ठीक है, अब ये 0.3 लिख लिया अपॉन, ठीक है, अब ये लिख दिया 100। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके आगे मैं तोड़ के बताता हूँ। अब पॉइंट ये हट गया और ये 0, अब 3 अपॉन, ठीक है, अब पॉइंट की जगह हमारा एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपको जो है या हमेशा दिमाग में जो याद रखना है कि जब भी हम लोग परसेंटेज का जो साइन है वो हटाते हैं तो उसकी जगह हमारा क्या आएगा? अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 आएगा। तो चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम जो इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा ये 1 है। अब आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 150% इज इक्वल टू 150% इज इक्वल टू के 150 है परसेंटेज है वो किसके बराबर है? ठीक है, 150 परसेंटेज है वो किसके बराबर है? 150 परसेंटेज था। ठीक है, मैंने आपको बताया 150 लिख दिया और परसेंटेज हटाया, यहाँ पे अपॉन 100 आ गया। ठीक है, अब अपॉन 100 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे, अब इसके साथ ये 0 कट हो जाएगा, अब ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या आएगा? 15 अपॉन 10। ठीक है, तो अब ये हो गया।
अब ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसको, अब ये जब भी आप लोगों को ये हो तो आप लोगों को डिवाइड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको खाली ये एक जीरो है और ये एक नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमारा आएगा 1.5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, आप लोगों को ये भी उम्मीद करते बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये थोड़ी सी जो बात है ये ध्यान से सुनना। 84% आप लोग की स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप देख सकते हैं। 84%, 84% है जो हमारा, आप परसेंटेज को हटाएंगे 100 आ जाएगा, 84 अपॉन 100, ठीक है। अब ये दोनों इवन है, अब 240 जुड़ा 250 था, ठीक है। अब ये क्या है, ये इवन है और ये ऑड है। अब हमारे क्या आएगा 42 अपॉन 50। सो राइट आंसर इज 42 अपॉन 50। अब इसके आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। बहुत ही सिंपल चैप्टर, अगला आप लोग जो है इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 26.2%, 26.2%, ठीक है। 26.2% इज इक्वल टू, आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 26.2% इज इक्वल टू, ठीक है। 26.2 हमने 3 की तरह लिख दिया जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप परसेंटेज को हटाए, यहाँ पे अपॉन 100 आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू डाल दिया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। अब जो है ये होगा। अब ये 3 नंबर छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब क्योंकि एक ये जो पॉइंट हटा है इसकी जगह भी तो जीरो आएगा, ठीक है। इसकी जगह भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.262, 0.262। तो चलो अब हम जो है एक इससे बड़ा स्टेप लेते हैं, एक जो है इससे बड़ा स्टेप लेते हैं। वो कौन सा रहेगा हमारा बड़ा स्टेप। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे एक बड़ा सा जो क्वेश्चन है वो लेकर। आप एग्जांपल नंबर 3 सर क्वेश्चन रहेगा अब ये हमारा, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्या क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथ्स, इन द second test he scored 22 marks in the second test except his first test by, कि उसको बताओ फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए होंगे, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कितने आए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 22 थे, अब 22 में से -18 कर दो आप लोग, क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब 4, अब 22 था जो उन्होंने क्या बोला था कि टेस्ट ही स्कोर 22 मार्क्स, उससे कितने ये थे 22 मार्क्स। ए स्टूडेंट स्कोर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है। अब 22 में से हमने 18 मार्क्स जो है माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा, अब जो हमारे पास आएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है। अब हम चलेंगे इससे थोड़ा सा स्टेप नीचे, 4, अब 4 इंटू 100 अपॉन 25, ठीक है। अब 4 इंटू 100 अपॉन 25, अब ये हो गया। अब 4 इंटू 100 अपॉन 25, अब 25 कहाँ से आया कि उन्होंने बताया था कि जो ए स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स आउट ऑफ 25 में से अब ये किया, अब इजिकल टू 4 इंटू 100 किया तो 400 अपॉन 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 425 को आप लोग डिवाइड करोगे जब तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, करो अब डिवाइड। अब इसको डिवाइड करते हैं तो अब जो हमारा आंसर है वो आएगा 16, ठीक है, 16%, ठीक है। कितने थे मार्क्स उसके 16%, ठीक है।
तो अब हम एक और जो है क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, एक मिनट। अब हम लोग लेते हैं, हाँ देयर, अब ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर आर 3450 employees in an organization, out of which 42% got promoted. How many such employees are there who got promoted? ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन, आप जो है 42% था, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके की एग्जाम में आप लोगों को जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब 42 था, 42 परसेंटेज को हटाया अपॉन 100 आ गया। ठीक है, परसेंटेज को हम लोगों ने हटाया तो 100 आ गया। ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 आ जाएगा। अब ये लिख लिया, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई डाल देना है। ठीक है, तो 3450 उन्होंने बताया था 3450। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको डिवाइड कर लो आप सभी। तब तक मैं साइड होता हूँ, डिवाइड कर लो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लो। अब आप लोगों ने डिवाइड कर लिया होगा, तो अब इसके आगे जो हमने अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, अब इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब जो इसका सोल्यूशन है वो आ जाएगा 1400 409 गॉट प्रमोट। ठीक है, गॉट प्रमोटेड, सॉरी एक मिनट, प्रमोशन। ठीक है, अभी इतना भी समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अल्लाह हाफिज, अब हम मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर।